तो ये रिपोर्ट आपने देख ली होगी। आगे बढ़ेंगे। मिडिल ईस्ट की आग अब सिर्फ गाजा तक सीमित नहीं है दर्शकों, बल्कि इसकी जो लपटें हैं अब बाब अल मंदेब और हॉर्मुज के जलडम मरुमध्य तक पहुंच चुकी है। यमन के हूती विद्रोही, जिन्हें कल तक सिर्फ एक स्थानीय गुट माना जाता था, आज उन्होंने इजरायल और अमेरिका के खिलाफ औपचारिक युद्ध का बिगुल फूंक दिया है। लेकिन क्या यह सिर्फ एक विद्रोह है या फिर इसके पीछे ईरान और सऊदी अरब की वो वर्चस्व की जंग है जो दशकों से यमन की धरती को लहूलुहान कर रही है? आज के इस विशेष रिपोर्ट में हम समझेंगे हूतियों का इतिहास, उनका राजनीतिक संघर्ष और कैसे ये गुट पूरी दुनिया की रसोई और जेब पर भारी पड़ रहा है। ये जरा रिपोर्ट देखिए और आपको रिपोर्ट दिखाएंगे, लेकिन इसके पहले आपको बता दें कुछ और जानकारी। कौन है हूती? आपको समझना चाहिए कि आखिर जो लगातार इसको लेकर विरोध जताया जा रहा है, आखिर कौन है हूती? यमन के जैदी शिया समुदाय से इनका ताल्लुक है। जी हां, अगर नेतृत्व की बात करें, हूती परिवार अब्दुल मलिक अल हूती, जिन्होंने 2011 की अरब क्रांति के बाद ताकत में बेतहाशा इजाफा हुआ था। नारा क्या है? ईश्वर महान है और अमेरिका की मौत, इजराइल की मौत। और यही वजह है कि अब जो एंट्री है हूती विद्रोहियों की, ये डोनाल्ड ट्रंप को परेशान कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो इस युद्ध में आम जनता का यह सवाल भी है कि आखिर अमेरिकी राष्ट्रपति चाहते क्या हैं। कुछ और जानकारी आपको मैं देना चाहूंगी। बात की जाए, हूती कोई साधारण विद्रोही नहीं है, बल्कि यमन के उत्तरी हिस्से का एक मजबूत सैन्य और धार्मिक संगठन है। ये इस्लाम के जैदी शिया संप्रदाय से आते हैं। यमन में शिया आबादी लगभग 35% है, लेकिन सदियों तक यहां सत्ता पर शिया इमामों का कब्जा रहा है। आपको बताएं कि 90 के दशक में हूती परिवार ने इस दमन के खिलाफ आवाज उठाई। 2011 की अरब क्रांति ने इन्हें वो मौका दिया जिसका इन्हें इंतजार था। आज इनके पास सिर्फ बंदूकें नहीं, बल्कि ईरान से मिली लंबी दूरी की मिसाइलें और वो आधुनिक ड्रोन हैं जो रडार की नजर से बचकर हमला करते हैं। कुछ और जानकारी आपको मैं देना चाहूंगी। सऊदी बनाम ईरान, यमन बना बैटल ग्राउंड। जी हां, इसको समझिए। सऊदी अरब का क्या जर है? सरहद पर ईरानी प्रभाव का बढ़ना। 2015 से दर्शकों सऊदी के नेतृत्व में हूतियों पर भीषण एयर स्ट्राइक। मानवीय त्रासदी ये कैसे लेकर आया? अकाल और बीमारी से जूझती यमन जनता। प्रॉक्सी वार क्या है? ईरान देता है हथियार, सऊदी करता है बमबारी। जी हां, और ये आपको समझना होगा कि आखिर कनेक्शन क्या है। अब देखिए, ईरान की हालांकि सहायता करने को कोई देश तैयार नहीं है। अगर आप बात की जाए तो डोनाल्ड ट्रंप यही कह रहे हैं कि हम हूतियों का जो विद्रोही हैं, जो लड़ाके हैं, उनका सर्वनाश करेंगे। कुछ और जानकारी। यमन का असली दर्द सऊदी अरब और ईरान के बीच की वर्चस्व की लड़ाई है। सऊदी अरब कभी नहीं चाहता है कि उसकी सीमा पर ईरान समर्थित कोई शिया ताकत मजबूत हो। इस लाइन को जरा ध्यान से सुनिए। इसलिए 2015 से सऊदी अरब के नेतृत्व में हूतियों को खत्म करने के लिए ऑपरेशन डिसाइसिव स्टॉर्म चलाया गया। सालों तक बमबारी हुई, हजारों मासूम मारे गए, लेकिन हूती खत्म होने के बजाय और ताकतवर होकर उभरे। यहां की आम जनता इस पावर गेम में पिस रही है। ईरान के लिए हूती एक ऐसा मोहरा है जो सऊदी और अमेरिका को परेशान करने के लिए सबसे सस्ता और कारगर हथियार साबित हुए हैं। अब चलिए आगे बढ़ेंगे। लाल सागर का चेक पॉइंट बाब अल मंदेब, इसको जरा समझिए। बाब अल मंदेब दुनिया की लाइफलाइन। हूतियों ने जहाजों के गुजरने पर लगाई अघोषित रोक। स्वेज नहर जाने वाले जहाज अफ्रीका का चक्कर लगाने पर मजबूर हैं। परिणाम क्या है? तेल की कीमतों में उछाल और वैश्विक महंगाई का डर। जी हां, ये देखिए, वैश्विक महंगाई का एक खौफ है। आम जनता इससे परेशान है और आखिर इससे निपटने के लिए हर देश की क्या तैयारी है आप देख रहे होंगे। सबसे ज्यादा भारत सरकार इस बाबत जानकारी दे रही है कि हम वैश्विक मंदी में शामिल नहीं हैं। अब आपको बताएं कि हूतियों ने अपनी सबसे बड़ी चोट दुनिया की नब्ज यानी कि व्यापार पर की है। इसको जरा समझिए। लाल सागर का मुहाना बाब अल मंदेब आज हूतियों के कंट्रोल में नजर आता है। हूतियों का तर्क है कि वे सिर्फ इजरायल से जुड़े जहाजों को रोक रहे हैं, लेकिन हकीकत में पूरे वैश्विक व्यापार की कमर टूट रही है। बड़ी शिपिंग कंपनियों ने अब लाल सागर का रास्ता छोड़ दिया है और वे
हजारों मील लंबा चक्कर लगाकर अफ्रीका से होकर गुजर रही है। इससे माल ढुलाई की जो लागत है वो बढ़ गई है, जिससे सीधा असर हमारी और आपकी जेब पर पड़ने वाला है। और ये एक ऐसा समुद्री घिराव है जिसने अमेरिका जैसे सुपर पावर को भी बेबस कर दिया। लाल सागर की यही कहानी है। आगे बढ़ते हैं। मानवीय त्रासदी, आम लोगों का दमन, आखिर ये क्यों हो रहा है, इसको जरा समझिए। युद्ध की आग में जलता आम यमनी नागरिक, भूख और इलाज के अभाव में दम तोड़ते छोटे छोटे बच्चे, सत्ता की लड़ाई में धर्म और संप्रदाय का इस्तेमाल हो रहा है, शांति की अपील की जा रही है वो बेअसर है और हथियारों की नुमाइश जारी है। छोटे बच्चे देखिए जिन्हें यहां पर कहा जा रहा है मौत के घाट उतरना पड़ रहा है। अब लड़ाई इन तीनों देशों में है, लेकिन पिस रहे छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग है, आम जनता, बेबस जनता, मासूम जनता है। अब देखिए लड़ाई तो ईरान वर्सेस इजराइल अमेरिका की है, लेकिन उसमें आम जनता का क्या कसूर। शांति की अपील जो है दर्शकों वो बेअसर है, कोई असर उसका नहीं हो रहा है। हथियारों की जो नुमाइश है वो भी जारी है और यही वजह है कि ये जो तमाम देश हैं ये केवल और केवल इस युद्ध के जरिए अपने जेबों को भर रहे हैं, अपने जेबों में ये मोटी तगड़ी कमाई कर रहे हैं, जिसे आपको समझने की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात हूती विद्रोहियों की, जिसको डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम इस बार की जो लड़ाई है वो आर या पार की होगी, हूती विद्रोहियों को हम खत्म कर देंगे, नष्ट कर देंगे। लेकिन कहा जा रहा है कि ये सस्ते विद्रोही हैं और इसके साथ इनके देखभाल में, इन्हें पूरी तरीके से तैयार करने में और जिस तरीके से ये समर्थन दे रहे हैं ईरान को, बहुत भारी खर्च ईरान का नहीं है। और यही वजह है कि ईरान कम लागत में भी इस युद्ध को जारी रखे है। कुछ और जानकारी, लेकिन इस युद्ध की दर्शकों सबसे डरावनी तस्वीर वो है जो सुर्खियों में नहीं आती है, वो मैं आपको बताती हूं। यमन आज दुनिया की सबसे बड़ी मानवीय त्रासदी का केंद्र है। शिया, सुन्नी और ईरान सऊदी के इस खेल में लाखों परिवार बेघर हो चुके हैं। यहां 35% शिया आबादी होने के बावजूद सत्ता का संघर्ष इतना खूनी हो चुका है कि इंसानियत कहीं पीछे छूट गई है। हूती विद्रोही अपनी ताकत दिखाने के लिए इजराइल पर मिसाइल दाग रहे हैं, लेकिन उसी यमन की गलियों में बच्चे भूख से मर रहे हैं। यह युद्ध सिर्फ सीमाओं का नहीं है, बल्कि उन मासूम के भविष्य का है जो बिना किसी गलती के इस प्रॉक्सी वार की भेंट चढ़ रहे हैं। जैसा मैंने पहले भी जिक्र किया था कि इस प्रॉक्सी वार में छोटे बच्चों का क्या कसूर, आम जनता का क्या कसूर, भविष्य की राह क्या है, शांति या महायुद्ध, इसको जरा समझाते हैं। हॉर्मुज की खाड़ी में तनाव बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं। अमेरिका के लिए 2 मोर्चों पर युद्ध का खतरा है। क्या बातचीत से सुलझेगा मिडल ईस्ट का ये नया संकट? ये तमाम सवाल है कि क्या बातचीत पॉसिबल है, लेकिन वार्तालाप फिलहाल नजर नहीं आ रही है, समझौता नहीं हो रहा है और इन तमाम देशों में कोई बातचीत भी संभव नजर नहीं आ रही है। और साफ तौर पर ईरान ने ये ऐलान कर दिया है कि जिस तरीके से अमेरिका का जो युद्ध का स्तर है, जिस तरीके से अमेरिका ने कानूनों की धज्जियां उड़ाई, युद्ध के नियमों का पालन नहीं किया, इजराइल ने पालन नहीं किया, रिहायशी इलाकों पर अटैक किया और हम भी अब इसमें पीछे नहीं हैं। अब आपको बताएं कि हूती नेता अब्दुल मलिक अल हूती ने साफ कह दिया है कि उनके हाथ ट्रिगर पर है, वे सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं ताकि ईरान के इशारे पर इजराइल और उसके सहयोगियों पर अंतिम प्रहार कर सके। लेकिन सवाल यह है कि क्या दुनिया एक और महायुद्ध झेलने के लिए तैयार है? लाल सागर से लेकर फारस की खाड़ी तक फैली ये बारूदी बिसात संकेत दे रही कि आने वाले दिन और भी चुनौतीपूर्ण होंगे। यमन की धरती पर शुरू हुई है वर्चस्व की लड़ाई अब वैश्विक शांति के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। उम्मीद है कि कूटनीति की मेज पर कोई ऐसा समाधान निकलेगा जो केवल व्यापार को बचाए, बल्कि यमन के उन मासूमों को भी जीने का हक दे जो बरसों से सिर्फ और सिर्फ बमों की गूंज सुन रहे हैं। तो ये हमने आपको पूरी जानकारी दी ईरान के प्रॉक्सी वार को लेकर। हूती विद्रोहियों से ट्रंप क्यों परेशान?